गुड इवनिंग बच्चों, संसार क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। और कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा गया है, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर आकृति नहीं दी गई है और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने आकृति को बनाया है, ठीक है। जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। तो देखिए ए बी सी डी हमने एक क्या बना लिया, समलंब चतुर्भुज बना लिया है, जिसमें जो ए बी है वो सी डी के क्या है, समांतर है। एक रेखा ए बी को x पर, ए बी को देखिए x पर और बी सी को y पर, बी सी को y पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ए सी के समांतर देखिए, ए सी के समांतर, ए सी के समांतर जो एक रेखा है, कौन सी, एक रेखा ए बी को x पर, देखिए ए बी को x पर ए सी के समांतर जो रेखा है वो समांतर कौन सी है, एक्स वाई, ठीक है। ए बी को x पर और बी सी को y पर प्रतिच्छेद करती है। और कहा गया है सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ए डी एक्स, एरिया ऑफ ए डी एक्स मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई, ए सी वाई मतलब ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। अब दिया है में क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, रचना। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, रचना। रचना आप लोग आपको ब्लू कलर से डॉट डैश करके दिख रही होंगी, ठीक है। कि हमने ए को y से और x को c से मिलाया है। तो इसी बात को हम लिखेंगे रचना में, ठीक है। क्या लिखेंगे, a को c से, a को c से और y को a को, अच्छा a को c से नहीं, x को c से, ठीक है। किसको मिलाया गया है, x को c से, x को c से और y को a से, y को a से मिलाया, a से मिलाया, ठीक है। बस इतनी ही रचना थी। अब हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। अब यहां पर देखिए ए डी एक्स, ए डी एक्स, इस त्रिभुज को देखिए ए डी एक्स और उसके बाद इस त्रिभुज को देखिए ए सी एक्स, दोनों के दोनों इस आधार पर स्थित हैं, ठीक है। किस आधार पर, ए एक्स पर क्या है, स्थित है। और दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो ए बी और सी डी के समांतर एक ही रेखा पर भी क्या है, स्थित है, ठीक है। समांतर रेखा पर भी स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी एक्स और ए सी एक्स के क्षेत्रफल होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम लिखेंगे ए डी एक्स त्रिभुज ए डी एक्स, ए डी एक्स व त्रिभुज ए सी एक्स एक ही आधार
एक ही आधार, आधार कौन सा है, AX, यहाँ पर लिख देंगे आधार AX, एक ही आधार और एक ही समांतर, एक ही समांतर रेखाओं, अब रेखाएं कौन सी समांतर, AB और CD, AB व CD के बीच बने त्रिभुज हैं। ठीक है, बने त्रिभुज है, इसलिए एरिया ऑफ ADX बराबर होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX के। इसको हम मान देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब उसके बाद अब दूसरा त्रिभुज देखिए ACY, कौन सा त्रिभुज, दोबारा देखिए ACY, ये वाला ACY, और दूसरा त्रिभुज और देखिए इसके बाद कौन सा है, ACX। ठीक है, ये वाला देखिए ACY और ACX दोनों का आधार सेम है। आधार कौन सा सेम है, थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला आधार, ये दोनों इसी आधार पर बने हुए हैं। देखिए ACX और ACY। ठीक है, तो इसी बात को लिखेंगे त्रिभुज ACX व त्रिभुज ACY एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं, कौन सी समांतर रेखा है, यहाँ पर देखिए जो AB है वो AX के क्या है, समांतर है। ठीक है, एक ही समांतर रेखाओं AX व XY के बीच बने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं इसलिए एरिया ऑफ ACX बराबर होगा, यहाँ पर ट्रायंगल बना देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY, इसका हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, आपस में इन्हें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये दोनों के दोनों ACX, अच्छा यहाँ पर देखिए ये दोनों के दोनों आपस में बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए एरिया ऑफ ACX, एरिया ऑफ ACX। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, या हम कह सकते हैं समीकरण 1 से एरिया ऑफ ACX का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए इसी बात को हम लिखेंगे समीकरण 1 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए हम मान को रख देंगे, तो ACX का जो मान है वो कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ACY के। ठीक है, तो देखिए क्या हमें इसी बात को सिद्ध करना था। एक बार से हम मिला लेते हैं। एरिया ऑफ ADX बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY। ठीक है, बिल्कुल राइट है। तो इसे हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और हमने इसे मात्र 6 लाइन का ही था और 6 लाइन में ही ये सॉल्व हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है दी गई आकृति में AP समांतर BQ समांतर CR है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ AQC बराबर है एरिया ऑफ PBR। ठीक है, देखिए जो ब्लू कलर से बना हुआ ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को, और जो रेड कलर से बना हुआ है ट्रायंगल बड़ा, उस ट्रायंगल को, दोनों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आकृति में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 2 समलंब चतुर्भुज दिख रहे होंगे, APQB और BQRC। ठीक है, दोनों की दोनों भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर हैं। तो चलिए इसी बात को हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है, APQB चतुर्भुज APQB व चतुर्भुज BQRC दोनों समलंब चतुर्भुज हैं। क्या है, समलंब चतुर्भुज हैं, ठीक है, जिसमें PAP समांतर BQ समांतर CR है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे हल। अब हल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाले समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चतुर्भुज APQB में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 त्रिभुज ABQ और PBQ दोनों के दोनों एक ही आधार पर बने हैं। किस आधार पर बने हैं, BQ पर। देखिए इस BQ पर ये दोनों के दोनों त्रिभुज बने हुए हैं और दोनों त्रिभुज इन रेखाओं के समांतर, जो समांतर रेखाएं उनके बीच भी बने हुए हैं। इसका मतलब दोनों के त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसी बात को लिखेंगे ट्रायंगल ABQ व ट्रायंगल PBQ। ठीक है, PBQ एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ
ए बी क्यू बराबर होगा ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। इसे हम मान देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब इस चतुर्भुज की समलंब जो चतुर्भुज है इसकी बात हो गई। अब हम इस चतुर्भुज की बात करेंगे, ठीक है। तो इसे लिखेंगे चतुर्भुज बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी में। अब यहां पर देखिए हमें दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, बी आर क्यू और बी क्यू आर, ठीक है। तो हम लिखेंगे बी क्यू आर, देखिए इसी आधार पर बना हुआ है, और बी क्यू आर ये भी इसी आधार पर बना हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बी क्यू आर त्रिभुज बी क्यू आर व त्रिभुज बी क्यू, अच्छा यहाँ पर सी है, ठीक है। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर बी क्यू सी है और बी क्यू आर भी है, तो हम पहले लिखेंगे बी क्यू सी को, ठीक है। बी क्यू सी व बी क्यू आर, ट्रायंगल बी क्यू आर एक ही आधार, एक ही आधार, आधार कौन सा है, बी क्यू, ठीक है। क्या लिखेंगे, आधार बी क्यू, यहाँ पर हमने नहीं लिखा, आप चाहे तो लिख सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर बी क्यू व एक ही समांतर रेखाओं, यहाँ पर रेखाएं भी आप डाल सकते हैं, कौन सी, ए पी व बी क्यू, ठीक है, ये आप डाल सकते हैं। ना भी डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आधार बी क्यू व एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं, अब रेखाएं कौन सी हैं, देखिए बी क्यू और सी आर, ठीक है। रेखाओं बी क्यू व सी आर के बीच स्थित त्रिभुज हैं, ठीक है, स्थित त्रिभुज हैं, या हम लिख सकते हैं बने त्रिभुज हैं। तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, तो देखिए ये वाला त्रिभुज और इतना ये वाला त्रिभुज जुड़ जाएगा तो पूरा ए क्यू सी बन जाएगा, और ये त्रिभुज पी बी क्यू ये त्रिभुज और क्यू बी आर ये वाला त्रिभुज जुड़ जाएगा तो पी बी आर ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। चलिए जोड़ कर देखते हैं क्या प्राप्त होगा। देखिए इस साइड का इस साइड में जोड़ेंगे और इस साइड का इस साइड में जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू आर, ठीक है। अब आप लोग आकृति में देखिए ए बी क्यू मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल और प्लस बी क्यू सी मतलब ये वाला पूरा ट्रायंगल जोड़ देंगे तो ए क्यू
सी के बराबर निकलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, देखिए पी बी क्यू और कौन सा ट्रायंगल है बी क्यू आर, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जोड़ देंगे तो पी बी आर के बराबर निकलेगा। ठीक है, ट्रायंगल पी बी आर। तो देखिए क्या हमें इसी को सिद्ध करना था, एक बार इसे हम मिला लेंगे तो क्या हमारा यही आ रहा है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर। ठीक है, ये देखिए सेम टू सेम। तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं कि आज के क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय